आते थे, उसके बाद फिर A4 के रिम आते थे, लीगल के रिम आते थे, कार्ट्रिज मुक गई है। ये सारी चीज़ों से जान, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आपका जो अपना लॉगिन पासवर्ड होगा, अगर वो आप चाहेंगे तो अपने किसी बहुत एतमाद वाले बंदे को दे दें, अदरवाइज वो आप बैठ के, ये बहुत आसान है, बड़ा मतलब आप कह रहे कि यूज़र फ्रेंडली ये सारे का सारा प्रोसेस है। सिंपली आपने इसको माशाल्लाह सारे ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ एक आपको इशारे की ज़रूरत है कि कैसे करना है, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। ठीक है, तो दो हमारे पार्ट्स हैं आज की इस प्रेजेंटेशन के। एक थियोरेटिकल पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो eFOSS है, बेसिकली ये है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद लास्ट पे फिर इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन होगी। दैट वुड बी द लाइव ऑपरेटिंग ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको ऑपरेट करके बताऊंगा कि आपने वहाँ बैठे लेटर कैसे बनाना है, पीयूसी कैसे बनेगा, उसकी नोटिंग कैसे होनी है, आपने फिर उसकी अप्रूवल देनी है तो कैसे देनी है, आपने वो डिप्टी डायरेक्टर को भेजना है तो कैसे भेजना है, वो सारे तरीके जो हैं आज हम इंशाल्लाह, अभी चूँकि आपके लॉगिन पासवर्ड्स मेरा ख्याल है कि कमिंग वीक में आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर्स के, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट, रिसीटेंट, इशूज़, पीएस पूरे पंजाब के आ चुके हैं और हम eFOSS को यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए रखी है कि जो ही आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आने हैं, हमने ये काम स्टार्ट कर देना है। तो इसलिए आप काइंडली इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल, और मैं कोशिश करूँगा बड़े सादा से टू दी पॉइंट रेलेवेंट, हम अंग्रेजी में इसको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। यानी अब ये सारा कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पे, क्योंकि इसलिए ये डैश लगाया कि ये पूरा वर्ड एक वर्ड ना लगे, बल्कि एक प्रीफिक्स है और एक मेन वर्ड है। आगे है जी फॉस, F स्टैंड्स फॉर फाइलिंग, यानी जितना आपका काम फाइल के ऊपर होता था, अब वो सारे का सारा इस सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर से होना है। आप ये समझ लें कि आपके पास आपका एक टीचर, ऑनरेबल टीचर आता था, वो आपको कहता है मैंने एक्स पाकिस्तान लीव पे जाना है, आपको पता है वो एक एप्लीकेशन अपनी लिखता था, उसके बाद फिर वो फेस शीट लगाता था, लीव टाइटल लगाता था, नो डिमांड नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट लगाता था, उसके बाद अगर उसका पासपोर्ट बना हो तो उसका, यानी वो कुछ 6-7 कागज बन जाते थे। वो आपके पास आती थी, आप उसके ऊपर मार्क करते थे और दे देते थे अपने पीए को या हेड क्लर्क को, और वो क्या करता था, एक स्टेरियोटाइप ऑलरेडी लेटर बना हुआ है, उसमें नाम, बल्दियत, ग्रेड वो डालता था आपके पास, में आप साइन मारते थे और आपका वो लेटर चला जाता था डिप्टी डायरेक्टर के पास। और उसके लिए भी बाज़ औक़ात वो बंदा मौजूद नहीं है, बहुत सारे हमारे छोटे कॉलेजेस हैं, पैसे नहीं होते वहाँ पे, जब उसने जाना होता है 500 रुपया देनी पेट्रोल का, तो ये सारी चीज़ें, इन सबसे आपकी जान छूटने वाली है। आप वो बैठे ना कंगनपुर में, उधर आप क्लिक मारेंगे तो डिप्टी डायरेक्टर कसूर के डैशबोर्ड पे आपका लेटर पहुंचा होगा, उधर जनाब उसके ऊपर क्लिक मारेंगे अपना ऐड अप करके, वो जनाब डायरेक्टर लाहौर के डैशबोर्ड पे होगा। डायरेक्टर लाहौर में चूंकि ये एक्स पाकिस्तान लीव सेक्रेटरी साहब तक जानी है, डायरेक्टर से जनाब ये क्लिक होना है तो ये पहुंच जाना है डीपीआई ऑफिस में, डीपीआई ऑफिस से ये क्लिक होना है सर के लॉग इन से ये सीधा सेक्रेटरी साहब के डैशबोर्ड पे। अब जो इसमें अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि पहले तो हम डंडी मार जाते थे, डायरेक्टर डिप्टी को पूछता था यार आपको लेटर भेजा भाई जवाब क्यों नहीं आया, सर उसे मिले ही नहीं, वो तो हमें मिला ही नहीं। लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें आज से लेके अगले कई सालों तक कोई भी एक्टिविटी आपने करनी है इसके रिकॉर्ड रूम में सेव हो जानी है, और वो निकालेगा और आपको भेज देगा भाई मैंने तो ये आपको भेजा, वो आपने पढ़ना ही दोबारा नहीं किया।
तो ई-फॉस का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भेजना चाह रहे हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते दफ्तर में, वरना आपको पता है लेटर बनता था, टाइप होता था, डायरी डिस्पैच में नंबर लगने जाता था, पूरे महल्ले को पता होता सी ये लेटर की चल रहा है, किसके खिलाफ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट फ्रॉम द पेपर टू पेपरलेस मोड, that is going to be very efficient mode of communication and correspondence, either with the lower formation or with the higher formation. So you would be at an ease basically to have this kind of communication whatsoever the direction is, maybe upward, downward, rightward or leftward. तो फाइलिंग सारी की सारी जो है अब ये इस मोड पे जाएगी। एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, यानी जितनी आपकी फाइलें हैं, दफ्तर का काम है, करस्पॉन्डेंस है, कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर व्हिच इज कॉल्ड ई फाइलिंग। ठीक है जी, आगे चलें। और ऑफ कोर्स ये विजन है जी, इन सब का मिलके इन सब ने इसके ऊपर काम किया। डायरेक्टर लाहौर यहाँ पे नहीं है, उनकी कोई इम्पोर्टेंट काम था, उनको उन्होंने बताया भी था, लेकिन वी आर अ टीम और सब ने मिलके ये जो काम है ये किया है। इसलिए दैट इज विजन ऑफ डिजिटल पंजाब, एचईडी का ये हमारा विजन जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ एचईडी, ऑफ कोर्स यू आर आल्सो गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर training today that is going to equip you to become efficient with reference to sending your correspondence through this software. चलिए आगे। इस बंदे के बारे में तो आप जानते हैं, ये बंदा ना चीज़ आपके सामने खड़ा है। ये वैसे चूंकि जब हम दूसरी डिविजन में जाते हैं तो उनके लिए ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि उनको पता हो कि हु इज़ द पर्सन हु इज टॉकिंग विद देम। ठीक है, चलेंगे अब आ जाए जी। ये फीचर्स हैं सारे इसके, यानी इसमें सिस्टम मॉड्यूल्स हैं और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। सिस्टम मॉड्यूल्स हैं वो आप खोलेंगे आपको पता चलेगा, फाइलिंग है, डीएफए है, नोटिंग है, समरीज हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इस सिस्टम के अंदर। ई-फॉस फिर ये जिस तरह आपको पता है आप बैंकिंग का सारा काम मोबाइल की ऐप के ऊपर कर लेते हैं, इसी तरह से ये जो ई-फॉस है ये मोबाइल के ऊपर भी मौजूद है। आप वहाँ पे जाएंगे उसमें प्ले स्टोर में, वहाँ पे जाके आप जनाब ई-फॉस लिखेंगे, ये निकल आएगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो अब सबसे अहम चीज़ वो ये है कि पहले आपको कोई भी लेटर बना के भेजने के लिए अपने ऑफिस और उसके कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता था। अब आप फर्ज करें इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको एक लेटर आ गया, आप मोबाइल के ऊपर ही उस पर जो भी डायरेक्शन देनी है, आगे भी जिसको डायरेक्शन देनी है वो भी अगर इस पर ई-फॉस पे होगा, या अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे आपके कॉलेज का प्रोफाइल है, जगह कितनी है, टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, वो पूरा बना के स्कैन करके आप वहाँ पे सेव कर लें और उधर से बैठ के आप उसको अटैच करें और फाइल भेज दें। मीनिंग देयर बाय अब जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी, वेयर एवर यू आर यू वुड फील योरसेल्फ टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है बात बात ऐसी इमरजेंट चीज़ें होती थी कि हम ऑनरेबल प्रिंसिपल्स को फ़ोन करते थे तो वो पता चलता था कि वो तो किसी शादी में आए हुए हैं, मैडम टाउनशिप से डॉक्टर ग्रीन बैठी हैं, इनको याद होगा। एक दफ़ा को बड़ा अर्जेंट काम था, इनको फ़ोन किया, जी मैं तो यहाँ पे शादी में हूँ। हमने कहा जी हमें तो ये लेटर फौरी चाहिए, फिर पता नहीं उन्होंने किसको बुलाया, वो ऑफिस गया, वो लेटर हमें खैर उन्होंने कर दिया। मीनिंग देयर बाय दैट वाज कम्बरसम, ये दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक्स एज वेल। ये सारे सिस्टम लगा देगा। ठीक है, उसके बाद समरी और नोट। अब ये समरी और नोट हम नहीं मोस्टली करते, ना प्रिंसिपल लेवल पे होना है, ना डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे होना है, ना डायरेक्टर लेवल पे होना है। ये मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो होते हैं ना, वो नोट फॉर सीएम और समरी फॉर सीएम को कब करते हैं, इसलिए इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होना, इसलिए इसको हमने छेड़ना ही नहीं है। मैंने आपको वो चीज़ बतानी है जिसको जब ही आपने यूज़ करना शुरू कर देना और आपका सिस्टम जो है वो रनिंग में आ जाना है। इलेक्ट्रॉनिक नोटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपने डीएफए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, दूसरे मानों में खत जो आपने लिखना है डीएफए,
ठीक है, पहले आपने वो बनाना है, उसको टाइप करना है, उसके बाद फिर आपने उसका एनेक्शर लगाना है, एनेक्शर लगाने के बाद फिर आपने उसका सब्जेक्ट भेजना किसको, एसईसी किसको करनी है, वो सारा करने के बाद फिर उसकी जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आपने लिखना है कि ये अब आप किसको भेजना चाहते हैं, अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं, फाइनल लेटर आप आगे भेज रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आप ये समझें कि अभी आपकी डायरी डिस्पैच एक्टिव नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही जहाँ पे आपने लेटर बनाना है ना, उधर डिस्पैच का ऑप्शन भी है। आप खुद नीचे जाएंगे, फाइल का नंबर लिखेंगे, डिस्पैच को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ क्लिक कर देंगे जिन बंदों को आपने जो है ना वहाँ पे चूज किया होगा उनको लेटर, तो आपको डायरी डिस्पैच में जाने की भी जरूरत नहीं होगी वक्ती तौर पे, अगर वो फंक्शनल नहीं होती तो डिस्पैच का वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसको डिस्पैच कैसे करना है, वो लाइव डेमो में होगा। अभी ये थियोरेटिकल पोर्शन हम देख रहे हैं इसका। फिर वर्क फ्लो, अब देखिए वर्क फ्लो क्या है, आपको पता है जब भी आपके पास पीयूसी आता है तो आप उसको मार्क करके नीचे भेज देते हैं। आप अगर किसी दफ्तर की बात करें, डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर, तो आपको पता है आपकी ब्रांचेस हैं, बजट एंड प्लानिंग है, जनरल ब्रांच है, एडमिन ब्रांच है। फिर जब आप एडमिन ब्रांच में जाते हैं तो एडमिन के अंदर कुछ बंदों को आपने मेल केसेस दिए हुए हैं, कुछ को फीमेल दिए हुए हैं, कुछ को एक्स पाकिस्तान लीव दी हुई है, कुछ को अर्न लीव दी हुई है। सेक्शन हैं और डीलिंग असिस्टेंट्स हैं। जो डीलिंग असिस्टेंट उस फाइल को पुट अप करेगा वो वर्क फ्लो की पहली एक्टिविटी है, यानी वो लिखेगा जी PUC is a request from Mr. Fla for X Pakistan leave which is meant to be sent to the Secretary Higher Education through proper channel। ये पहला वर्क फ्लो बन गया। उसके बाद वो जाएगी, फर्स्ट करें सुपरिटेंडेंट के पास, सुपरिटेंडेंट उसको मार्क करता है सबमिटेड फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, ये दूसरा वर्क फ्लो हो गया, वर्क फ्लो की दूसरी एक्टिविटी हो गई। उसके बाद फिर ये जाएगा आपका डिप्टी डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर ने डायरेक्टर को भेजना जाहिर है, वो लिखेगा सबमिटेड फॉर फाइनल अप्रूवल प्लीज, ये तीसरा वर्क फ्लो की एक्टिविटी है। तो वर्क फ्लो का मतलब क्या है, वो स्टेप्स कि ये PUC पहले किसने शुरू किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये चला गया। दिस इज कॉल्ड वर्क फ्लो। और ये कोलैबोरेशन से होना है। कोलैबोरेशन क्या है, निचले लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक में ये जो जा रहा है, ये कोलैबोरेशन हो रही है उनकी आपस में। अब ये जो रिकॉर्ड रूम है ना, ये आपके मतलब दफ्तर के अंदर नहीं है कि जेड़ा मर्जी चोरी कर ले बिचों। ये सारा रिकॉर्ड PITB का क्लाउड सर्वर है, वहां जाके जमा होना है। अब ना इसको आग लगने का डर, क्योंकि 2-2, 3-3 लेयर्स हैं। यहाँ फर्ज करें क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को आग लगा दे, रिकॉर्ड तो उधर पड़ा हुआ PITB में, आपके उस उधर नहीं पड़ा हुआ कि जैसे फोल्डर के अंदर आते थे जेड़ा मर्जी है ना, सारी कॉपी की थी, USB फाइल निकल गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हर लेटर अलग है, सारे का सारा ये रिकॉर्ड में जाना है। रिकॉर्ड PITB में पड़ा होगा। जब भी आपको चाहिए होगा नया कंप्यूटर लगाएं, उसमें दोबारा जब आप लॉग इन होंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके सामने होगा। तो ये रिकॉर्ड चोरी होने का भी रौला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अभी फिल वक्त उन्होंने जो ऑप्शन दिए वो 1 साल का रिकॉर्ड। उसके बाद जाहिर है जैसे जैसे ये सिस्टम आगे चलेगा, इम्प्रूवमेंट्स इसमें आएंगी, तो अफकोर्स वो उसके अंदर उसकी ड्यूरेशन के अंदर इजाफा करते चले जाएंगे। तो आपको जितने साल का भी रिकॉर्ड वहाँ पे आपने रखना है वो आपके पास मौजूद होगा। चूँकि ये बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है। अगर ई प्रोक्योरमेंट की आप बात करें तो वो एज पर रूल 5 साल के लिए परचेज का रिकॉर्ड संभाल के रखना, या उसको वो USB में रख लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बैंक लॉकर में आप अपनी ज्वेलरी और कैश की हिफाजत करते हैं, इसी तरह आपने लॉग इन पासवर्ड की हिफाजत करनी है, क्योंकि उसमें से कोई लेटर भी निकल सकता है। मिसाल के तौर पे आपके कॉलेज का ही कोई ऑफिसर है, कोई टीचर है जिसके जिम्मे पर्सनल पैसे हैं, वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब अगर वो लॉग इन पासवर्ड को यूज कर लेगा तो वहां से नो डिमांड, नो इंक्वायरी, नो ऑडिट पहला सर्टिफिकेट निकाल लेगा। अब आप कहेंगे मैंने तो साइन ही नहीं किए, और भाई आपके ऑटोमेटेड साइन चल रहे हैं इस पे, हर लेटर पे आपने साइन नहीं करना, एक ही दफा आपने सिग्नेचर सादा कागज पे करने हैं, उसकी फोटो बनानी है, स्कैन करना है,
उसको फोल्डर में रखना है, फोल्डर में रख के अपलोड कर देना। फिर आप 10 साल भी उसके ऊपर काम करते रहें, आपके सिग्नेचर 10 साल ऑटोमेटेड लगेंगे। अंटिल के आप सिग्नेचर चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर पाएंगे। इसलिए ये जहन में रखें कि अब वो मैनुअल साइन वाला काम खत्म है। वो बंदा जो इस तरह का लेटर जिसने निकालना होगा वो इसलिए निकाल लेगा कि आपने लॉगिन पासवर्ड किसी ऐसे बंदे को दे दिया है जो जनाब सिस्टम में दाखिल हो गया। तो लॉगिन पासवर्ड की हिफाजत आपने ऐसे करनी है जैसे इंतहाई प्रेशस बिलोंगिंग्स हमारी जो होती हैं उनकी हम करते हैं। यस, एतमाद के बगैर, इंटरेस्टमेंट के बगैर हम नहीं चल सकते। तो अगर आप किसी पे, आपको अपने ऑफिस के अंदर किसी एहलकार के ऊपर, किसी अफसर के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि ये मेरे ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करेगा, तो वो लॉगिन पासवर्ड आप उसको दे सकते हैं। भाई डेली देखता रहें, मुझे बताते रहना कि डिप्टी डायरेक्टर से कौन से लेटर आए हैं, डायरेक्टर से कौन से लेटर आए हैं, सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई अगर सर्कुलर हुआ है तो वो कौन सा, वो आपको बताता है। अंटिल के वो बंदा आपका एतमाद वाला है। अगर वो एतमाद वाला नहीं होगा तो ये आपके लिए बहुत सीरियस रिपरकशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आपने बचना है। हेल्प डेस्क इसका मौजूद है। मीटिंग, आपने को मीटिंग ज़ाहिर है जब आप तमाम प्रिंसिपल साहिबान ई-फॉस पे आ जाएंगे तो फिर आपको लेटर ई-फॉस पे आएगा कि जनाब फलां दिन मीटिंग होनी है, और उसके ऊपर बाकायदा आपको याद दहानी कराने के लिए वो वहाँ पे बेल भी होगी और आपको इंटीमेशन भी आएगी, मोबाइल का मैसेज भी आएगा कि फलां दिन फलां जगह पे आपकी मीटिंग है। अगर डीपीआई ऑफिस में बैठ के हम कोई मीटिंग शेड्यूल करेंगे इसी तरह सारे प्रिंसिपल साहिबान की, तो हम वहाँ से वो बनाएंगे और सबको ई-फॉस पे चला जाएगा और पता चल जाएगा कि जनाब ये मीटिंग होनी है। सही है। उसके बाद SMS गेटवे भी अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इसका सारा एक आप समझ लीजिए फीचर्स हैं, मेन मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे जो इसमें मौजूद हैं। चलें नेक्स्ट। ये कस्टमाइजेबल है, पर्सनलाइज्ड यूजर इंटरफेस है। इसका मतलब ये है कि हर बंदे ने अपना अपना लॉगिन पासवर्ड यूज करना है, कस्टमाइज्ड है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब आपको लॉगिन मिले वो सेम रहना है। जो पासवर्ड आएगा, अगर हमने 784 प्रिंसिपल साहिबान को ये लॉगिन देना है तो लॉगिन जो है वो सबका डिफरेंट होगा उनके डेजिग्नेशन से। जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फलां फलां उसके नाम से लॉगिन होगा, लेकिन जो पासवर्ड आएगा वो जेनेरिक होगा, सबका एक ही लगा होगा। तो पहली फुर्सत में आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है। ये ज़हन में मैं आगे जाकर बताऊंगा कैसे करना है, क्या उसका तरीक़ाकार है। तो ये पर्सनलाइज है, आपका अपना है, आपके नाम से है, आपके सिग्नेचर होंगे, तस्वीर चाहे वो लगा लें, आपका ID कार्ड नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर उसके अंदर लिख सकते हैं। मेल फीमेल की कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये पर्सनलाइज्ड है आपका, उस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। फिर उसी जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, खास तौर पे जो QR कोड लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो आपका लेटर निकलना है ना, इस पे ऑटोमेटेड सिस्टम से QR कोड भी लगा होगा। उसको आप स्कैन करेंगे तो आपके लेटर का सारा डाटा उसमें मौजूद होगा। तो ये इसलिए एक सिक्योरिटी लेयर रखी गई है कि कोई भी जाली लेटर ना निकल आए। आपको पता ही है बड़े इश्यूज होते हैं कि जी बंदा, जब बंदे की इंक्वायरी लगती है जी आप फलां साल में तो आप डिपार्टमेंट में थे नहीं, कहते जी मैं तो छुट्टी पे था, HED का लेटर दिखा देता है। अब जब उस लेटर पे QR कोड लगा होगा तो वो फौरन पता चल जाएगा कि वाकई HED ने जारी किया कि नहीं, वाकई ये प्रिंसिपल के ऑफिस से निकला है या नहीं। तो ये QR कोड भी इसके ऊपर लगा होगा। मैं आगे जाकर आपको ये सारी चीज़ें लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में जब दिखाऊंगा तो ज़्यादा आप इसको समझेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे कि यार हाउ सिंपल इट इज। डॉक्यूमेंट में लोगो मिलेगा, ये ई-फॉस का लोगो है, ठीक है। वहां से आपने इसको वही जैसे डाउनलोड करते हैं और सारा डाउनलोड के मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर ये मौजूद है और मैं बड़े आराम से जब भी इसको जहां चाहूं मैंने देखना हो, सिर्फ अगर मेरा नेट कनेक्टेड हो, वहां पे नेट आ रहा हो तो मैं वहां पे जनाब ये ई लिखता हूँ और वो सारे का सारा फौरी तौर पे ये भी अगर यहाँ खुल जाता है किस्मत से, अगर नेट आता हुआ तो मैं आपको अपने मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ कि हाउ सिंपल इट इज़ टू यूज़ और उसके बाद फिर इसको ऑपरेट करना।
इसकी यूटिलिटी के बारे में बात करें तो अभी तक रिसीव्ड एंड इशू से 3.2 मिलियन लेटर ई-फॉस के जरिए आ चुके हैं और जा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी और इसका यूज कितना फास्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके वर्क फ्लो 2.9 मिलियन, यानी वो जो वर्क फ्लो कोलैबोरेशन है नीचे वाले ऑफिसर से लेके ऊपर वाले ऑफिसर तक, इतने मिलियन ये वर्क फ्लो बन के लेटर अप्रूव होके निकल चुके हैं वाया ई-फॉस। फिर 50,000 के करीब मीटिंग्स ई-फॉस के जरिए शेड्यूल होके कंडक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, अब ये मीटिंग कैसे होगी? इधर आप शेड्यूल करेंगे और वो जूम पे मीटिंग होगी, क्योंकि ये जूम के साथ इंटीग्रेटेड है। आपको ज़्यादा लिंक बनाना पड़ता था, वो इसके अंदर ही लिंक क्रिएट करेंगे आप और जनाब वो मीटिंग। ये अभी खैर लेटर प्रोसेस है, इसमें आपको बिल्कुल भी मगजमारी करने की अभी ज़रूरत नहीं होनी। फिर अगर आप समझते हैं कि एक डाक जो मैंने चलाई थी वो काम ख़त्म हो गया, अब उसको फाइल को क्लोज करना है। आप जब फाइल को क्लोज करेंगे, बाकायदा उसके बटन है, वो क्लोज होके क्लोज के फोल्डर में खुद ब खुद सेव हो जाएगा। तो आप देखेंगे आज सारा दिन मैं ऑफिस में बैठा रहा तो मैंने कितने लेटर क्लोज किए हैं। क्लोज को क्लिक करेंगे तो क्लोज के सारे लेटर निकल आएंगे कि आज आपने ये 4 लेटर क्लोज किए हैं। ठीक है, वैसे ढूंढना, किसी से पूछना बड़ा मुश्किल होता है, फौरन आपको ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। फिर नोट शीट जो नोट फॉर अप्रूवल फॉर द CM या गवर्नर, वो 1.8 मिलियन तक हो चुके हैं। समरी नोट 52,000 तक, और ई-फॉस के यूजर 50,000 तक पहुंच चुके हैं, जिनमें HED जब शामिल हो जाएगा तो 784 वो कॉल। टोटल 270 ऑलरेडी हमारे DPI ऑफिस के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट इशू ब्रांच का होगा कि जो लेटर आएंगे वो वहाँ आएंगे। अगर वो बाय हैंड आए वो उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे, फोल्डर में सेव करेंगे, पेज खोलेंगे इनकमिंग वाला, उसके अंदर उसको अपलोड करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे तो जिस ऑफिसर को वो सिलेक्ट करेंगे उस ऑफिसर के डैशबोर्ड के अंदर वो लेटर मैनुअल जो है वो चला जाएगा। ई-फॉस जो आया होगा वो सिर्फ सेव का बटन दबाना है, तो जिस बंदे को वो लेटर जाना है, भेजने वाले ने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट किया हुआ है लेटर किसको जाना है, उन्होंने सिर्फ सेव का बटन दबाना है तो वो लेटर उस ऑफिसर के पास चला जाना है। ठीक है जी, तो चलें जी आगे चलें। नहीं जनाब, अब होने लगी है एक्चुअल डेमो। भाई ये अब मुझे लेफ्ट साइट है, अभी आप अपना डेटा ऑन करें और उसके गूगल की बार में ये लिख के क्लिक करें और मुझे बताएं क्या खुलता है। चलें अभी करें, ये तो अभी करना आपने। प्लीज पुट ऑन दिस ईमेल एड्रेस इनटू योर गूगल बार, क्लिक द बटन एंड चेक आपका ई-फॉस जो इंटरफेस है वो खुलता है कि नहीं। करके बताएं, देखते हैं कौन पहले करता है, कौन ज्यादा एफिशिएंट ऑफिसर है। हो लिया हुआ है, चलें जी, मुबारक हो आपको। और जी कोई जिसने, क्योंकि ये वेबसाइट से खुलना है इसके लिए आपको कोई भी खोल लिया और बताएं, यहाँ भी खुल गया है और यहाँ भी खुल गया, इधर भी खुल गया, बाकी भी खोल के बताएं ना। यहाँ से सारा काम स्टार्ट होना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आपको लॉगिन पासवर्ड मिलना है तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ये यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, समझ लें। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट .punjab.government.pk। तो ये HED के नाम से ओवरऑल HED का एक अम्ब्रेला यानी लॉगिन है, जिसके अंदर सारे HED के फिर DPI ऑफिस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर वो सारे शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट .punjab.government.pk। बताएंगे और कितने अगर बोल दिया तो जरा रेज योर हैंड। हाँ LED दिखाए ना मुझे। लो सीट एंड इशू वाला है ना, जब आप लोगों को सीट एंड इशू जब आप लोगों को आपका लॉगिन पासवर्ड मिलेगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ये सारे के सारे इनकमिंग आउटगोइंग जब आप इनको क्लिक करेंगे, मसलन आपके पास कितनी डाक आई हुई है, 3160 लेटर आए हुए हैं। जब आप इसको मजीद क्लिक करेंगे देखने के लिए कि कहाँ कहाँ से डाक आई हुई है, तो इस तरह से कुछ खुलेगा ये सारी डाक।
उसके बाद ये वो पेज है जिसको आपने फिल करना है। ये वो पेज है जो ईफॉस टू ईफॉस आपको आई है। यहाँ पे ये पेज होगा, ये ग्रीन है सेव का, इसको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली लेटर जो ईफॉस टू ईफॉस आया ये आगे चला जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने कोई मैनुअल आपके पास लेटर आना है, उसको आपने सबसे पहले स्कैन करना है, फोल्डर में रखना है, इस पेज को खोलना है। जब वो अटैच डॉक्यूमेंट कहेगा तो आप उसको क्लिक करेंगे, वो फोल्डर में ले जाएगा, अटैच करेंगे। जिस ऑफिसर को अपने दफ्तर में भेजना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे यूजर, और आप उसको क्लिक कर देंगे, ये डाक उनको। आपका बहुत आसान काम है, और आपको जितने आप इनकमिंग या आउटगोइंग होंगे ऑटोमेटेड रजिस्टर है, वो ऑटोमेटेड अपडेट होता चला जाएगा पूरी डिटेल्स के साथ जो आप उसको देंगे। आगे चलें। थैंक यू जी। ये था थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ईफॉस। अभी तक किसी को कोई सवाल है तो काइंडली थियोरेटिकल पोर्शन में सवाल करना है। हाउस इज ओपन, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क विद रेफरेंस इशू आए तो वो उसको देख ले। देखिए इसके 3 हम मास्टर ट्रेनर हैं जिनको PITB ने ट्रेन किया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दूसरे डायरेक्टर IT हैं हमेशा, और एक हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैडम जवेरिया बैठी हुई है। अब मैं इसको करता हूँ जी एंटर। ये मैंने जब इसको एंटर किया तो ये वही इंटरफेस खुल गया जो मैंने बच्चों की तरह चेक किया है, सही है ना? ये वो वाला इंटरफेस खुल गया। अच्छा, अब अगर आप देखें लॉगिन पे तो ये एडिशनल डायरेक्टर DPIC, ये चूँकि मेरा लॉगिन है, जब आपको लॉगिन मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन लिखा होगा, उसके नीचे आपने पासवर्ड चेंज कर लेना है, और नीचे एक कैपिचा दिया हुआ है, ये है जी KH6C। ये कैपिचा इसलिए होता है कि ये एक सिक्योरिटी लेयर है कि कोई रोबोटिक चीज तो इसको लॉगिन नहीं कर रही, कोई इंसान ही इसको लॉगिन कर रहा है, इसलिए कोई आप इसके छोटे हैं वो बड़े हैं। अब ये करने के बाद आप इसको कर देंगे लॉगिन। This is how you would enter into the dashboard of ईफॉस। मैंने जानबूझ के इसको लॉग ऑफ किया था ताकि आपको बाकायदा मैं वो दिखा सकूँ, यार ये भाई एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर लेके और बंद हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको इसका तारुफ पहले कराऊंगा और फिर मैं आगे जाऊंगा। ये जब आप सब अपना लॉगिन करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, कैपिचा जो नीचे कोई ऊपर नीचे वाले जिगजैगिंग से वो लेटर्स या वर्ड्स जो है वो आप इसमें शामिल करके फिर लॉगिन को आप कर देंगे क्लिक। अभी आप नहीं कर सकते, ट्राई ना करें क्योंकि आपके पास लॉगिन पासवर्ड है ही नहीं। अभी सिर्फ इधर देखना आपने, बाद में जब आपको मिल जाएगा तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मूव। अब ये जो डैशबोर्ड खुला है इसको आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले जब आपने एंटर होना है इस डैशबोर्ड के ऊपर तो आपने क्या करना है, आप जरा नोट अगर करें तो ये जो यहाँ पे आइकन है ना, ये सेटिंग है इंतहाई राइट पे। अब मैं यहाँ जाके इसको जरा क्लिक करूंगा। यहाँ आके मैंने इसको जब क्लिक किया तो ये एक बार खुल गई है, देख रहे हैं एक और विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे जब आपको पासवर्ड मिलेगा तो चेंज पासवर्ड की ऑप्शन इधर है, यानी सबसे पहले आपने सेटिंग जो इंतहाई राइट साइड पे है उसको क्लिक करना है। बता दे दो ये जब खुल जाएगा तो सबसे पहला काम आपने ताला बदलना है। ईफॉस का पंजाबी कहने जंदरा बदलना है ताकि कोई खोल ना लगे। You are going to open that lock, meaning thereby you are going to change your password. अपना पासवर्ड आपने अपनी मर्जी का और वो रखना है जो आपको याद रहे। भूल भी जाए तो फिर फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन भी है, वो दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर नीचे है लॉग आउट का, कि अगर आपने ईफॉस से निकलना है तो फिर आपको लॉग ऑफ करना है। ठीक है, अब यानी पहला आपने पासवर्ड चेंज करना है, दूसरे नंबर पे आपने काम कर लिया ईफॉस पे तो आपने लाजमी इसको लॉग ऑफ करना है।
क्योंकि लॉग रहेगा तो एनी सस्पिशियस एक्टिविटी माइट बी गॉट एग्जीक्यूटेड इन योर एब्सेंस थ्रू दिस मशीन। और मैंने आपको बताया रेस्ट ऑफ द वर्क द इंक्लूडर विल डू। साइन आपके मौजूद है, हर चीज मौजूद है, तो आपके खाते में पड़ेगी वो चीज। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर आप नोट करें तो वो है लेआउट ऑप्शंस। आपने फिर इसको क्लिक करना है। ये नोट करने वाली चीजें हैं। जब आपने लेआउट ऑप्शंस ये वाली इसको किया तो एक फर्दर विंडो खुल गई। इसमें ये तीन को मैंने चेक इन किया हुआ है। एक बटन विदाउट टेक्स्ट, इसके नीचे बटन विद टेक्स्ट और असेंडिंग नोटिंग, यानी आप 1 2 3 चाहते हैं या 3 2 1 चाहते हैं, वो मैंने असेंडिंग किया हुआ 1 2 3। ये आपने तीनों को चेक इन कर लेना है, तीनों को टिक कर लेना है। क्लियर होगी बात यहां तक? हमारा देश में पूरा चीजें समझ आ रही है आपको सबको? लग गया? चले, थैंक यू वेरी मच यार। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब अगला इसका स्टेप, ये मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा तो वो बंद हो जाएगा। अब अगला काम हमने क्या करना है, अगर आप नोट करें तो यहाँ आपको कोई 4 ऑप्शन नजर आ रही है। टुडे, 3 months, 6 months, 1 year। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। इनका मतलब ये कि आपने अपनी फंक्शनैलिटी का जो ड्यूरेशन रखना है वो कितना रखना है। आज के दिन ही काम करना है, फिर बिजार आज के दिन तो नहीं, तो काम चलता रहना हमारा। तो हम इसकी मैक्सिमम लिमिट रखेंगे 1 year। यानी वो कैसे रखेंगे, जरा नोट कीजिए। मैं यहाँ आके सिंपली इसको क्लिक करूंगा, ये टुडे हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये टुडे हो जाएगा और वो हाईलाइट भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका ई-फॉस है थोड़ा सा स्लो चलता है। ये जैसे ये वर्किंग कंडीशन में है तो इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर इतने ज़्यादा लॉगिन यूजर्स इसके ऊपर आ गए हैं तो ये थोड़ी सी इसमें इशू आ सकता है। ये आपका टुडे का हाईलाइट हो गया, ये देख रहे हैं। पहले मैंने साल का ड्यूरेशन, अब मैं दोबारा, चूंकि मैं टुडे नहीं रखना चाहता भाई, मैं तो 1 साल के लिए सारा डाटा इसका जो है ना वो सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 year इसको दोबारा कर दिया। इसका मतलब ये 1 year करने का मतलब ये है, आप जितना काम ई-फॉस पे करेंगे पूरे साल का डाटा डेट वाइज, टाइम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, नंबर वाइज ये आपके डाटा में सेव हो जाएगा। ठीक हो गया? चलेंगे अब चलते हैं आगे। अगला जो सबसे अहम काम है, अगर आप नोट करें तो इंतहाई इधर से लेफ्ट साइड पे ये मैंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, ये प्रोफाइल है। अगर आप इस प्रोफाइल को फिलअप नहीं करेंगे तो आप ई-फॉस नहीं चला सकते। उसकी वजह, चूंकि तमाम काम यहाँ पे ऑटोमेटेड है और आपके सिग्नेचर भी ऑटोमेटेड है और प्रोफाइल के थ्रू आपने अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, करते हैं इसको करके देखते हैं। मैंने ये तस्वीर जो है, जो प्रोफाइल है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो पेज ओपन होगा, जो विंडो ओपन होगी नई, वो ये है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये आपका प्रोफाइल है। अच्छा, पीछे मैंने आपको लेआउट ऑप्शंस बताई थी, बटन विदाउट टेक्स्ट, बटन विद टेक्स्ट, असेंडिंग मोड, वो तीनों आपने लाजमी करने। अगर वो ना किए तो ये सेव की ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे मैं इसको सेव कैसे करूं। लिहाजा पहले सेटिंग में जाके वो काम करना है, उसके बाद प्रोफाइल में आना है। अब नोट करें, एम्प्लॉय का नाम क्या लिखा हुआ है जी, मोहम्मद जाहिद मियां, डेजिग्नेशन एडिशनल डायरेक्टर। ये मेरा लॉग इन का इनहेरेंट डेजिग्नेशन और नाम है जो PITB ने बना के दिया है। ठीक है, आपका भी इस तरह बनाएंगे कि आपका होगा प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे ईमेल एड्रेस है जी, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आपकी मर्जी, आपने कॉलेज का ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपने कॉलेज का ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। अगला डिपार्टमेंट, पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा और ये बाय डिफॉल्ट आएगा, वहां से आएगा।
ये आपने जो चीजें बाय डिफॉल्ट आएंगी इनहेरेंटली इनबिल्ट सिस्टम के लिए आएंगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें से कोई चीज चेंज करानी होगी तो आप हमें कहेंगे, हम पीआईटीपी वालों को कहेंगे, पीआईटीपी वाले इस्लामाबाद भेजेंगे और फिर वो चेंज होगा। ये इतना सिक्योरिटी के हवाले से तगड़ा सिस्टम है। फिर डिस्प्ले नेम, अब ये डिस्प्ले नेम आपने खुद लिखना है, ये आपका नाम है, ये आपने अपना नाम लिखना है। तो ये जो स्टैम्प बननी है ना, ऑटोमेटेड स्टैम्प, उसमें ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फलां, वो मोहर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला जो काम है, और ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये एरो से बने हुए हैं, मैं आपको ये जेंडर पे अगर आए और यहाँ पे ये डाउन की तरफ एरो सा बना है, अगर आप नोट करें, मैं इसको जब क्लिक करूंगा ना, ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो आपकी और ऑप्शन खुल जाएंगे, फीमेल है, मेल है, क्या है। तो आप अपने हिसाब से, अगर हमारी ऑनरेबल फीमेल प्रिंसिपल होंगी तो वो फीमेल को क्लिक कर देंगी, मेल होंगी तो वो मेल को क्लिक कर देंगी, और वो आपका जेंडर उसमें प्रोफाइल के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जरूरी चीजें हैं। जरूरी कौन सी है? ये नोट करने हैं। बाकी आपकी मर्जी है, करें या ना करें, इसको फिल नहीं करेंगे तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, आप नहीं आ सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। आगे अगर आप नोट करें तो CNIC नंबर दिया हुआ है, मैंने तो अपना लिख दिया, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे स्लैश नहीं है, स्टार नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आप अपना CNIC दें, क्योंकि वरना फिर जिधर आप भेजेंगे तो पॉसिबल है ये मतलब आउट ना हो जाए। ये आपका सीक्रेट एक नंबर है, ये देने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे फीमेल्स को। मेल चाहे तो लिख दें जैसे मैंने लिखा हुआ है, नो इशू। फिर मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, अपने कॉलेज का नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका प्रोफाइल फिर बन जाएगा कि ये कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ईमेल सारा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये एरिया, ये है ऑफिशियल सिग्नेचर। यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड सिग्नेचर, और यहाँ पे ई सिग्नेचर है ये वाले। अब मैं अपलोड तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक सादा पेज लेना है, ब्लैंक पेपर, उसके ऊपर आपने नेचुरली जैसे आप अपने दस्तखत फरमाते हैं वो आपने साइन करने हैं, साइन करके उसको स्कैन करना है, स्कैन करके वैसे जैसे फोल्डर में उसको रखा है उसको आपने फोल्डर के अंदर रख लेना है। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, अपलोड सिग्नेचर को जरा नोट करें, मैं करने लगा हूं, इसको आप करेंगे क्लिक तो ये आगे आपकी वो विंडो खुल गई है। जहां भी आपने वो रखे होंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको तलाश करूं तो मुझे वैसे टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए कर देता हूं ये एक्टिविटी। चेंज तो नहीं मैं करूंगा क्योंकि चेंज ऑलरेडी हुए हैं, आप देखते जाएंगे कैसे हो रहा है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है EFOS का। ठीक है, ये EFOS आ गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सिग्नेचर और माई फोटो, ये मैंने यहाँ पे एक अंदर फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया तो अब नोट करें वहाँ पे मेरे साइन भी पड़े हुए हैं और मेरी तस्वीर भी पड़ी हुई है। अब मैं उसको करता हूँ क्लिक, इसको मैंने किया क्लिक। आगे जो विंडो छोटी सी खुली है उसमें लिखा है कि आपको कौन से कार्ड दोबारा चाहिए, आपको समरीज वाला चाहिए, नोट्स वाला चाहिए, कंप्लेंट्स वाला चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वाला। स्क्रॉल डाउन करूंगा तो बाकी जो कार्ड पड़े हैं वो भी मुझे नजर आ जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे कंप्लेंट्स वाला कार्ड दोबारा वापस चाहिए। मैं इसके इंतहाई लेफ्ट साइड पे ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको टिक मार्क कर दूंगा ना, तो कंप्लेंट वाला कार्ड आप नोट करें दोबारा बाहर आ गया। इसका मतलब ये जो हाईलाइटेड है वो नए आए हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे अभी लेटर कौन सा है। जितने हाईलाइटेड लेटर होंगे वो न्यू डार्क है, और जो डिम के अंदर है वो मैं ऑलरेडी लेटर पढ़ चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्ज करें मुझे ये लेटर आया कि ये मेरी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर IT बैठी हुई हैं,
ये मुझे पता चला कि ये लेटर इन्होंने मुझे भेजा था और ये लेटर मुझे 15/11, आज मेरे ख्याल इन्होंने लगता है अभी बैठ के ये लेटर मुझे भेजा है, ऐसे ही है। चले, थैंक यू वेरी मच। ये लेटर उन्होंने अभी मुझे भेजा है, ये आप टाइम नोट करें, 12:58, यानी टाइम, डेट, ये सब कुछ यहाँ पे आ रही होगी कि लेटर आपको किसने भेजा। चेक करें जरा, लेटर क्या है? रिकॉन्सिलिएशन ऑफ होनहार स्कॉलरशिप लाहौर डिवीजन। ये लाहौर डिवीजन का वो केस है, रिकॉन्सिलिएशन का मसला है होनहार स्कॉलरशिप का। ये इन्होंने मुझे भेजा, ऊपर चेक करें, फॉरवर्ड बाय, कि आपको ये लेटर किसने भेजा? असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी ने। किसने भेजा? और फॉरवर्ड डेट क्या है? ये 15/11 है जी, 12:58 पे, और अभी तक ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी आया है। लेकिन अगर मैं इसको तवज्जो नहीं दूंगा तो ये अगले कार्ड में चला जाएगा। अब मैं देखूं तो सही मोहतरमा ने मुझे क्या डाक भेजी है। मैं अब इसके ऊपर आके अगर आप नोट करें, ये वाला लेटर जो है, यहां पे मैंने आके डबल क्लिक कर दिया, is edited according instruction, dispatched and sent on WhatsApp and email। ये मुझे बता रही है कि सर आपने मुझे कोई लेटर भेजा था, वो लेटर सर मैं भिजवा चुकी हूँ, वो लेटर आगे जा चुका है। अच्छा, इसके बिल्कुल नीचे ये 2 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं ऑनरेबल कोलीग्स। अगर आप ऊपर से, मैं आपको ये जो हमारी साइड है, इन्होंने कोई लेटर भेजा है, ये वाला लेटर को भेजा या वैसे ही कोई नहीं भेजा? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये वाला जो पार्ट है आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपका लेटर बना। मैं भी आके आपको बनाना बताता हूँ कि वो किस तरह से आपने देखा। वो फाइल समरी डीएफए नोट मीटिंग, मैंने आपको बताया कि आपके काम की चीज एक ईयर वो क्या है? डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। अब हम वो बनाने लगे हैं, ये ध्यान से समझना आपने। असल चीज ये थी बेसिकली, वो बाकी चीज तो सारी जो है ना वो यूजर मैनुअल ही था अभी तक। मैंने कर दिया जी डीएफए को क्लिक। अब आप नोट फरमाएं कि स्क्रीन के ऊपर 2 पेजेस खुल गए। देखें, पहले हम क्या करते थे, लेटर हेड बनाओ जी। जब आपका लॉगिन पासवर्ड बन जाएगा तो यहाँ लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फलां। क्योंकि अभी ये मेरा लॉगिन है तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब। और जिस दिन आप ये डीएफए क्रिएट करेंगे, अच्छा यहाँ एक और जो है ना वो चोरी बंदों की पकड़ी जा रही है, वो ये है कि हम कहते थे यार रजिस्टर के विच 5 डायरी नंबर खाली रख लो, डिस्पैच नंबर, याद है ना आपको? हम भी कभी करते हैं, पिछली डेट पा दो, हो नहीं होना, अब नहीं होना। क्यों नहीं होना? जिस दिन आपने ये डीएफए खोलना है उसी वक्त का डेट और टाइम होना है। आप ये नोट करें नीचे, तो कहोगे एक ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब ही है ट्रांसपेरेंसी, अंदर बाहर नजर आए की हो गया। अब जब आप नोट करें काइंडली तो ये देखिए 15 नवंबर 2025 ये आज की डेट में लेटर बनना है, यानी बैक डेट, क्योंकि आपका वो रजिस्टर तो वैसे खत्म हो जाना है ना, मैनुअल रजिस्टर खत्म है, ठीक है। ये लग गया यहाँ पे डेट, ऑटोमेटिक डेट भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने डीएफए क्लिक करना है डेट ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी। आ गई? आगे देखें, यहाँ पे हुकूमत पंजाब का लोगो मौजूद है, आपके भी यही होगा। उसके बाद ये आप बार कोड देख रहे हैं, क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड का मतलब है कि ये लेटर जेन्युइनली क्रिएटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज है।
आप इसको स्कैन करेंगे, आपका नाम, फीचर, वो लेटर का नंबर जो ऑटोमेटेड सिस्टम से लग के गया वो हो जाएगा। अब ये भी परेशानी खत्म होगी। पहले ये चेक कराओ खत जाली है कि असली है, ये भी मसला सारा खत्म। यहाँ से आपको पता चल। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको, और अगर आप लेफ्ट साइड पे काइंडली आए तो आपको ऊपर 4 यहाँ पे छोटी विंडोज नजर आ रही है। पहली है DFA जो हमने खोला हुआ है, दूसरी है नोटिंग। जाहिर है जब आपका कोई सुपरिटेंडेंट खत बनाता है, वैसे तो मोस्टली ये कॉलेजेस के अंदर आवाज ही नहीं है, बहुत सारों में होगा कि आप जो PUC देते हैं वो उसके ऊपर नोटिंग भी करके लाए, वो सीधा आप उसको लेटर साइन करके देते हैं, वो लेटर बना के नहीं आता, तो साइन मार दे और जा रहा है, फाइल पीछे कोई नहीं होती, लेटर आया साइन हुए निकल गया, रिकॉर्ड करा है। इश्यूज नंबर पिछली डेट के बाद इश्यूज है। मैडम हम नोट कर रहे हैं, जो सेशन को छोड़ के जा रहे हैं उनको हम एक्सप्लेनेशन लेटर्स भी जारी करेंगे। मैं नोट करता जा रहा हूँ कौन कौन जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाद में आप लोगों ने बहुत परेशान होना। लेटरिंग टेली होगी ज़्यादा से ज़्यादा और आधा घंटा होगा, लेकिन आपके मसाइल सारे हल हो जाएंगे। बाद में आपको आप चले जाएंगे, हम कहेंगे कि आप तो बैठे रहे, आपने वहाँ पर सवाल ही कोई नहीं पूछा, तो रसीद को नहीं रसना इंजीनियर सही नहीं बता देंगे, कोई मसला टेंशन एमरजेंसी भी हो सकती है। मैं वैसे थोड़ा आपको लाइट रख रहा हूँ ना, बड़ी ड्राई सी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, बड़ी ड्राई सा काम हम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा लाइट मूवमेंट भी रखना है ना। तो आप हमारे वैसे बड़े ऑनरेबल एक टीम का हिस्सा हैं, तो वी आर योर फैसिलिटेटर्स नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर्स। जहाँ प्रॉब्लम आएगी वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। आप नोट करिएगा, पहला था DFA, फिर है नोटिंग, फिर है डॉक्यूमेंट्स, फिर है जनरल इंफॉर्मेशन, फिर है सेव्ड ड्राफ्ट। इन 4 में से बताएं आपको किस किस का तारफ मैंने अभी तक दे दिया होगा। DFA मैंने बताया लेटर होता है, नोटिंग अभी मैंने नहीं बताई, और मैंने सेव ड्राफ्ट बता दिया। आप काम कर रहे हैं, नमाज का टाइम हुआ, आपने सेव कर लिया और आप बाद में आके उस पर काम कर रहे हैं। आप इंतहाई लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ से ये लिखा हुआ ऑफिस फ्रॉम एन एड्रेस। ये खत किसकी तरफ से जाना है और उसका पता क्या है, एक बात। दूसरे पे लिखा हुआ टू, ये खत जाना किसको है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ ड्राफ्ट कॉन्टेक्ट है, आपके इस लेटर का बेसिक मकसद क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसी तरह आप इसके इस साइड पे आ जाएं तो यहां पे है टू, ये जाना किसको है। याद रखें उधर मैं जो भी कार्रवाई करूंगा इधर वो प्रिंट होती जाएगी। दूसरा सब्जेक्ट, अब ये मैं करने लगा हूं प्रैक्टिकली, काइंडली नोट कीजिए। सबसे पहला जो काम मैं करूंगा, मैं, आप ये देख रहे हैं प्लस का बटन, जी सर, प्लस के बटन को मैं क्लिक करूंगा, एक विंडो खुल गई। इस विंडो में मैं यहां पे लिखता हूं, फर्ज करें ये केस है पेंशन केस, मैं लिखता हूं ये डायरी डिस्पैच नंबर नहीं है, ये फाइल नंबर है और ये आपको लगाना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, स्टैरिश नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं वैसे डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये आएगा कहाँ पे। पेंशन केस /2025, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जब मैंने ये लिख दिया तो आप नोट करें, ये फाइल का नंबर ये आ गया, पेंशन केस 2025 आ गया। जब आप ये लिखेंगे ऑटोमेटिकली इधर ये लेटर बनता चला जाएगा। अब अगली बात, अब वो कहता है कि ऑफिस फ्रॉम, क्योंकि जब आपका लॉगिन बन जाएगा तो ऑफिस फ्रॉम में लिखा होगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस वाला, यहां आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां आ गया ऑफिस एड्रेस, ये तो आप अपने कॉलेज का लिखेंगे, लेकिन आप चूंकि मैं लेटर बना रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या चले मैं लिख देता हूँ अपना वो कुलियत बनात वाला 15 लेक रोड लाहौर। जब मैंने ये लिखा तो आपने नोट किया, आपके कॉलेज का नाम तो लिखा होगा, पता नहीं लिखा होगा इसके ऊपर,
जब मैंने पता टाइप किया तो 15 लेक रोड और मेरे दफ्तर के नीचे वो पता आ गया जो मैंने टाइप किया अभी। जब आप अपने कॉलेज का पता करेंगे शरकपुर शरीफ, मैं वो करके बता दूंगा ना, स्वाद ही होएगा शरकपुर शरीफ। ये मैं बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ जी शरकपुर शरीफ। ये मैंने लिख दिया। अब आप नोट करें शरकपुर शरीफ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है, यानी जो भी आपका कॉलेज का पता होगा इधर आप टाइप करेंगे उधर वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कितना कंफर्टेबल है ये इसको मूव करना। अब आगे चलते हैं जी। आगे आ गया फ़ोन नंबर। फर्ज करें आप नहीं देना चाहते लेकिन मैं देना चाहता हूँ, मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 0300412890। जब मैंने ये नंबर लिखा तो आप देखें लोगों के नीचे ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया। ये लेटर किसकी तरफ से जाने लगा। अब आपका कॉलेज का ईमेल भी है, जाहिर है उस लेटर के ऊपर आपने पूरे पर्टिकुलर भेजने के लेटर कहाँ से आया है, क्या इसके मामला है। अब मैं कहता हूँ कि ईमेल भी चलो मैं अपनी पर्सनल लिख देता हूँ, लेकिन आपने अपने अपने इदारे की लिखनी है। मैं लिखता हूँ ज़ाहिद मियाँ 89@gmail.com। तो आप देखें मेरे फ़ोन नंबर के नीचे मेरी जीमेल का एड्रेस भी आ गया। आगे जो इंपॉर्टेंट, आगे देखें सब्जेक्ट के आगे स्टार लगा हुआ है, ये देखें। इस जगह पे आपने अपना सब्जेक्ट लाजमी लिखना है। मैं लिखता हूँ जी के एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स पाकिस्तान लीग, मैं लिखने लगा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स पाकिस्तान लीग। अब ये बॉक्स में मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। जब मैंने सब्जेक्ट लिखा तो देखिए ऑटोमेटिकली जो लेटर ड्राफ्ट हो रहा है उसमें वो चीज़ें प्रिंट होती जा रही हैं। ये आ गया आपका समय। और एक और चीज़ नोट करें, ये ऑटोमेटेड फॉर्मेटेड लेटर है। पहले तो होता ना वो इधर आ गया, वो इधर आ गया, वो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें इसने खुद ही करनी है। अच्छा, अब आपने लिख दिया। अब आप ये चाहते हैं कि ये लेटर अर्जेंट है क्योंकि एक्स पाकिस्तान लीव है, 6 दिन बाद बंदे ने जाना है। आगे इसके बॉक्स आ रहा है प्रायोरिटी, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें जी कैपिटल करके अर्जेंट। जब मैंने अर्जेंट लिखा तो अब नोट करें लोगों के ऊपर आ गया अर्जेंट, क्लियर हो गया। अब ये सारा मैंने जो बॉक्स है कि ये लेटर किसकी तरफ से जा रहा है, इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है, भेजने वाले का फ़ोन नंबर क्या है, भेजने वाले का पता क्या है, भेजने वाले का ईमेल एड्रेस क्या है। आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन टू द लेफ्ट साइड और ऑन द। ये जो अगली एंट्री है टू मैनुअल एंट्री। बाद का आप किसी को लेटर भेजना चाह रहे हैं लेकिन वो ई फॉस पे नहीं है, तो यार उसको ई फॉस के जरिए तो नहीं जाएगा लेकिन लेटर से ही नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूँ मैं उसको भी इधर एड्रेस करता हूँ, वो मैनुअली मैं ऐड करूँगा। मैं लिखूंगा दी ब्रांच मैनेजर ABL बागबानपुरा लाहौर। ये करने के बाद इसके बिल्कुल आगे लिखा हुआ है, बिल्कुल आगे लिखा हुआ है ऐड यूजर। इसको मैं क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक कर दिया तो आप दूसरे नंबर पे चेक करें ब्रांच मैनेजर ABL भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यार ये आसिफ ये मेरा देना बैग देना लैपटॉप का, ये इधर पड़ा हुआ है। अब जिनको मैंने लेटर भेजना वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये जो ब्रांच मैनेजर है बाहर का बंदा है, दूसरे नंबर पे रखा है, यार माइंड ही ना कर ले। मैं क्या करूँगा, ये जो बार आप देख रहे हैं ना, इस बार को मैं सिलेक्ट करके इंतहाई राइट साइड पे ले आऊँगा, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ बटन नज़र आ रहे हैं। ये पहला बटन जो है ये एरो अप बना हुआ है, ठीक है, ये डाउन बना हुआ है, ये क्रॉस है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने DPO साहब को नहीं भेजना, मैंने तो लेटर किसी और को भेजना है।
तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक कर दूंगा तो DPI साहब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एड्रेस से। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है इनको जाने दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रांच मैनेजर को ऊपर कर लेते हैं और DPI साहब को नीचे कर देते हैं। यार वो बाहर का बंदा चले सर तो कोई बात नहीं। यहाँ में जब ये बटन एरो ये जब मैं दबाऊंगा ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब मैंने दबा दिया, चेक करें, ब्रांच मैनेजर ऊपर आ गया, DPI नीचे आ गए। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि यार इनको ना मैं कुछ अटेंशन मैं DPI साहब की चाह रहा हूँ कि सर ज़रा पर्सनल अटेंशन इसके दें। ये जो मैंने आपको बताया ना टैग लगे होते हैं, स्टिकी नोट्स लगे होते हैं ऊपर, ये रिमार्क्स में मैं लिखूंगा फॉर पर्सनल अटेंशन। मैंने लिखा फॉर पर्सनल अटेंशन, तो आप DPI साहब के पते के ये बल्कि ये ब्रांच मैनेजर को चला गया। मैं कहता हूँ नहीं यार इसको तो मैंने भेजना ही नहीं था, इसको मैंने कोई पर्सनल अटेंशन नहीं देनी, मैं तो DPI साहब को लिखना है, वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं यार वो तो बाहर का ऑफिसर है, बैंक का मैनेजर है, मैं अपने ऑफिसर को नीचे क्यों लिखूँ। मैं फिर क्लिक करके DPI साहब को ऊपर ले जाता हूँ, बैंक ब्रांच मैनेजर को नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो चलो भी अपने ऑफिसर को ऊपर रखते हैं। अब आगे जाके मैं रिमार्क्स में देखता हूँ कि मैं लिखता हूँ DPI साहब को पर्सनल अटेंशन, तो मैं लिखता हूँ फॉर पर्सनल अटेंशन। यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं डालने, वो ब्रैकेट खुद ही डाल देगा। पर्सनल अटेंशन लिखा तो आप नोट करें कि DPI कॉलेज के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा आ गया, फॉर पर्सनल अटेंशन, कि सर ये लेटर आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार ये ब्रांच मैनेजर जो ABL का इसके पास तो EFOS है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, लेटर उसी तरीके से बनेगा, स्क्रैच हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी, बाकियों को EFOS पे चला जाएगा, इसको मैं डाउनलोड करके प्रिंट करूँगा, ये फिर वैसे ही जाएगा जैसे रूटीन में जाता है, क्योंकि उसके पास EFOS नहीं है ना। EFOS टू EFOS उसके पास जाएगा जो ये फंक्शन यूज़ कर रहा है। अब ABL वालों के पास तो नहीं है, लिहाजा वो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सारे इसके भी जो कॉलम से फिल हो गए। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं दोबारा इधर जाऊँगा और मैं समझता हूँ कि ये मैंने अब जिनको एड्रेस करना था वो मैंने कर लिया है, ओके हो गया है, लिहाजा इसको भी मैं 2 वाले फोल्डर को भी बंद कर देता हूँ। अब आ गया असल काम जो आपने खत लिखना है। अब मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है लिखते हैं प्लीज रिफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव। जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए ये वहाँ पे चला जाएगा। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार ये लेटर जो है ना इसको मैं सिलेक्ट करके टैक्स जस्टिफाई कर दूँ तो टैक्स जस्टिफाई हो जाएगी। अच्छा ये अब लिखा गया, अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं लिखूँगा प्लीज रिफर टू दी सब्जेक्ट नोटेड अबव। ठीक है, तो आप उस तरफ देखें वो लिखा जा रहा है प्लीज रिफर टू सब्जेक्ट नोटेड अबव, और आप नोट कर रहे हैं कि पूरे फॉर्मेटिंग की खुद ही होती जा रही है। अब आगे जी, अब यहाँ आके जब मैं एंटर मारूंगा, आप एंटर कर ले या प्लस वाला निशान या ऐड पैराग्राफ किसी को भी क्लिक करें पैरा ऐड हो जाएगा। अगर आप वो नहीं ढूंढना, आप सिंपली एंटर मारें, 2 नंबर का पैरा खुद ही बन गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ दी इंफॉर्मेशन इज सेंट फॉर योर काइंड perusal प्लीज। अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, फिर मैंने एंटर मार दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार इसके साथ तो मैंने ये अब के अगर स्पेलिंग खराब आ रहे हैं तो आप राइट सिंगल क्लिक करेंगे तो ऊपर सही स्पेलिंग, वैसे जैसे MS वर्ड अब यूज़ करते हैं, कमेंट पे जाकर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ ब्राउज आ रहा है ना, विजिबल है ना, ब्राउज को मैंने क्लिक किया तो फोल्डर खुल गया। मैं कहता हूँ कि यार इस फोल्डर D में ये जो सिक्योरिटी SOPs हैं जो रिसेंटली हमने आप सबको भिजवाए हैं, मैं कहता हूँ यार ये मैं अटैच करके भेज देता हूँ कि सर ये उनकी तरफ से आया है। इस पर मैं लेफ्ट सिंगल क्लिक करूँगा, ये हाईलाइट हो गया, मैं इसको ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यानी पहले मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, याद रखें अपलोडिंग में और अनेक्शन लगाने में फ़र्क है।
अपलोड का मतलब अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद एनेक्शन नहीं करेंगे तो ये साथ नहीं जाएगा, लेकिन अगर एनेक्शन करेंगे तो वो साथ जाएगा। तो अब मैं फिर वापस जाता हूँ, डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को मैंने अटैच भी करना है। DFA में मैं वापस आ गया। अब मैं कहता हूँ कि वो लेटर जो मैंने अपलोड किया है, अब मैंने वो एनेक्शन के तौर पे लगाना भी है साथ। तो मैं क्या करूँगा, आप ये रेड चेक करें, ये जो रेड है छोटा सा बॉक्स में लिखा हूँ अटैच एनेक्शंस, मैं इसको लेफ्ट सिंगल क्लिक करूँगा तो वही डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले अपलोड किया है, या देख रहे हैं सिक्योरिटी SOP, यही मैंने अपलोड किया था ना, इसके लेफ्ट साइड पे खाली बॉक्स है, मैं उसको क्लिक करूंगा, वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ आके वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इस एनेक्शन का नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ कि यार ये एनेक्शन 1 रखें या फ्लैग ये रखें। मैं लिखता हूँ कि ये मैंने रखना है एनेक्शन A। एनेक्शन A मैंने लिखा, ये डिस्प्ले नेम होगा उस डॉक्यूमेंट का जो मैंने पहले अपलोड किया, मैं अटैच कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं, क्लोज वाला और ऐड वाला। अब मैंने ऐड को क्लिक कर दिया तो ये क्या आ गया, एनेक्शन A। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यार इस डॉक्यूमेंट को जरा देख भी लूँ कि ये वाकई लग गया है, तो मैं इस ड्राफ्टेड लेटर के अंदर ये जो एनेक्शन A लिखा है, मैं इसको लेफ्ट सिंगल क्लिक करूंगा। चले इसको बाद में हम देख लेंगे। अच्छा ये हमारा, अब मैं फिर कहता हूँ कि यार एक और डॉक्यूमेंट भी लगाना है। तो अगर एक और डॉक्यूमेंट, हम उम्र पाकिस्तान से यार आपको भी यही आएगा। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको कोई और फाइल्स में आते हैं कि उसके ऊपर कोई